Hello students, I am welcome to in my channel YouTube channel. Today I am going to present exercise math exercise 10th class 10th chapter first exercise 1.1. ओके तो दोस्तों ये सिर्फ वीडियो क्लास 10th के लिए है जिसमें मैं आपको अध्याय 1 का रियल नंबर चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट इट। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूक्लिड डिवीज़न मेथड, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, या हिंदी में बोले तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसके सवाल के बेस्ड पर हम आज के एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। इसको हमको यूक्लिड डिवीज़न मेथड से या एल्गोरिथम से सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम पहले स्मॉलर नंबर लेते हैं। जैसे इसमें इस क्वेश्चन में 135 को हम डिवाइड कर देंगे 225 से। तो अब इसका डिवाइड करना है चूँकि, तो इसके लिए डिवाइड के लिए हम डिवीज़न मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसे 1 बार में ले जाते हैं तो 135 आता है और यहाँ से 0 और यहाँ शेषफल 90 आ चुका है 90। और इस 90 को अब हम इस 135 से डिवाइड कर देंगे, मतलब डिवाइड कर। तो इस तरह से हम करेंगे। तो फिर से यह एक बार जाएगा और 90 और यहाँ से कट कर आ जाएगा मेरा 45 बचेगा। फिर 45 को हम 90 से डिवाइड करेंगे और तब तक हम डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि ये पूर्ण रूप से कट ना जाए। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पूर्ण रूप से कट जाता है। क्योंकि इस क्वेश्चन को हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा करना है, इसलिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में इसको हम लिखेंगे 225 = 135 × 2 + 45। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम 135 का गुणा 2 में कर 45 जोड़ देते हैं तो 225 आ जाता है। उसी हिसाब से अगला स्टेप में 135 = 45 × 32। ओके फ्रेंड, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको मैं फिर से बता रहा हूँ। पहले हमको 135 लेना है, तो 225 = 135, इसको मैंने एक बार ले गया है तो इसको मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस शेषफल जो बचा हुआ है 90, उसको हम डिनोट करेंगे। एंड देन 135 = 90 × 1 + 45 and then 45 90 = 45 × 2 + 0। तो जब तक यहाँ पर 0 ना आ जाए तब तक हम ये कैलकुलेशन करते ही जाते हैं और इस तरह इसे हम सॉल्व कर पाते हैं। तो उस हिसाब से फिर यूक्लिड एल्गोरिथम की मेथड से हम देखते हैं कि जो यहाँ पे जो नंबर आता है या जिस नंबर से लास्ट में कटता है पूरा नंबर, उसको हम HCF ले लेते हैं। तो इस हिसाब से HCF इक्वल हो जाएगा 45, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर भी है। तो अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। रुक दो। तो दोस्तों इस पार्ट में हम 196 को 38220 से डिवाइड करेंगे। तो इसका कैलकुलेशन मैंने पहले कर रखा है। इसको हम 195 बार अगर ले जाते हैं तो हमें शेषफल मिलता है 38220 और यहाँ से 0 आ जाता है। तो इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हो जाता है 38220 = 196 × 195 + 0। उस हिसाब से इसका HCF जो हो जाता है वो हो जाता है 196। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्योंकि मेरा ये चैनल सिर्फ आपको सॉल्यूशन बताता है और कॉन्सेप्ट समझाता है, इसलिए तो इस हिसाब से
आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर मैं करा दूंगा हर एक क्वेश्चन का। ओके फ्रेंड, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। और अगला प्रश्न ये है, इसमें छोटा नंबर चूंकि ये है इसलिए हम 255 से 867 को डिवाइड करेंगे। ओके, तो इसको मैं 3 बार ले जाऊंगा तो 765 आ जाएगा। तो 0 और ये 0 और ये 1, ओ सॉरी यहाँ 2 रहेगा। ओके, फिर उसके पश्चात 5 2 पार्ट में 204 और 51, देन 1 2 टाइप। तो जैसा कि शेषफल 0 आ चुका है तो हम यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड का यूज करेंगे। तो उस हिसाब से 867 इक्वल टू 255 मल्टीप्लाई 3 प्लस शेषफल 102, देन 255 इक्वल 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई 2 प्लस 51, देन 102 इक्वल 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। चूँकि लास्ट टर्म में 0 हमारा आ चुका है इसलिए इसके हम इस पद को इसका HCF ले लेंगे। तो इस हिसाब से इसका HCF हो जाएगा 51 और जो कि इसका आंसर भी है। उस हिसाब से फर्स्ट पार्ट खत्म होता है और हम आते हैं सेकेंड पार्ट्स पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का हो सकता है जहाँ q एक पूर्णांक है। मैं NCERT को बगल में रखता हूँ और क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। हम सेकेंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। शायद आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ रखा होगा। इस फॉर्मूला के हिसाब से A इक्वल BQ+R, जहाँ पर R जो है वो या तो 0 के बराबर है या फिर उससे बड़ा है और B से छोटा है। ओके फ्रेंड, तो हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर A एक विषम पूर्णांक है इसलिए और B इक्वल है 6। अगर B इक्वल हमें 6 दे रखा है इसलिए R बराबर हो सकता है हमारा 0 1 2 3 4 एंड 5 और 6, क्योंकि R जो होता है वो 6 के बराबर भी हो सकता है। ओके, तो इसको क्वेश्चन को करने के लिए हमें 3 केसेस बन सकते हैं, 3-4 केसेस बन सकते हैं। तो हम पहले केस 1 में आते हैं। केस फर्स्ट के हिसाब से हम देखें तो हम q इक्वल 0 लेते हैं। तो 6q+1 जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, तो 6 × 0 + 1 इक्वल 1 आ जाएगा। यहाँ से 0 से 1 आ जाएगा। तो ये भी एक विषम संख्या है। केस 2 में देख लेते हैं। केस सेकेंड में हम देखते हैं कि q इक्वल हम 1 रखते हैं। q इक्वल 1 रखने पर हम पाते हैं 6q+3 तो 6 × 1 + 3, तो हमारे पास 6 + 3 इक्वल 9। ये भी एक विषम संख्या है। तो इस तरह हम देखते हैं कि 6q, 6q+1, 6q+2, 6q+3 और 6q+4 और 6q+5, ये सभी एक विषम पूर्णांक का हो सकता है। ओके फ्रेंड, आपको उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम देखते हैं
कि जो पहला हल है वो भी 1 है जो कि विषम है, और दूसरा हल भी हमारा 9 जो कि विषम है। इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 6q+1, 6q+2 आदि हमारा जो है वो एक विषम संख्या का पूर्णांक हो सकता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, मतलब ऐड करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? अतः यहाँ पर क्वेश्चन हमें घुमाकर पूछ रहा है। अगर ये पूछना चाहता है कि 616 और 32 सदस्यों में कुल कितने हम HCF हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, तो इतने और इतने के बीच हमें HCF ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन मैंने कर लिया है। पैरेड में सदस्यों की कुल संख्या 616, 32 सदस्यों की में कितनी स्तंभ लगेंगी ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका मैंने यहाँ पर HCF निकाला है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो 32 को डिवाइड करते हैं तो 8 आता है, और 8 को फिर 32 से डिवाइड करते हैं तो 0 हमारे पास शेषफल बचता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज़ करते हैं और इस प्रकार 8 जो हमारा HCF निकलता है। अतः 8 स्तंभ उस रो में है। यहाँ पर दोस्तों देखिए कि अधिकतम पूछा है कि अधिकतम कितने स्तंभ हो सकते हैं, अर्थात यहाँ पे हमें HCF ज्ञात करना है। और अगर आपसे पूछता है न्यूनतम कितने स्तंभ हो सकते हैं, तो हमको यहाँ पर LCM ज्ञात करना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, b=3 जो कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे जिसका सूत्र आप लोग को पता है। और यहाँ पर नाउ a + 3q + r इस रूप में हमको क्वेश्चन को लाना है। तो इस हिसाब से r = 1, 2 और 3 हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर केस 1 बनता है a = 3q। यहाँ पर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको कर देते हैं स्क्वायर। तो a² = 3q का स्क्वायर, a² = 3q का स्क्वायर, a² = 9q², यहाँ से खुल जाएगा तो 9q², a² = 3.3q², इसको हम यहाँ 3.3q² लिख सकते हैं। और a² = हम 3m, अगर हम 3q² को m मान लें तो। और इस हिसाब से सेकेंड केस हमारा बनता है। और यहाँ पर हम देखते हैं केस सेकेंड में हम a = 3q + 1 के रूप में हमको इसको लाना है। फिर वही चीज़ स्क्वायरिंग बोथ साइड, a² = 3q + 1 का होल स्क्वायर कर लेंगे। इसको जब ओपन करेंगे तो ये a² + b² + 2ab से a² = 9q² + 6q + 1 हमारा आ जाएगा। इस हिसाब से a² = 3, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से कॉमन, 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ 3q² + 2q या +1, और हम इस अगर ब्रैकेट को m ले लें तो 3m + 1 के रूप में हम इसे दर्शा सकते हैं। और उस तरह केस थर्ड को देखें तो केस थर्ड हमारा है a + 3q + 2। यहाँ पर हमने यहाँ पर 2 लिया है, पिछले 1 लिया था, उसके पहले 0 लिया था। फिर से वही स्क्वायरिंग बोथ साइड और a² + 3q + 2, इसको हम कर देंगे होल स्क्वायर, इस पोर्शन को हम कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। तो a² = 3q का होल स्क्वायर। तो इसको अगर जब हम ओपन करेंगे a² + b² + 2ab से, तो यहाँ से a² = 9q² + 12q + 4q हमारा 4 आ जाएगा। इस हिसाब से a² = 3 और इसको हम ले लेंगे एक ब्रैकेट में, तो और यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे और हमारा ये हो जाएगा। और 3q² + 4q को हम ले लेंगे m, अगर लेट कर लें तो हमारा ये पूर्ण रूप आ जाएगा 3m = 1। इस हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन